हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का कॉलॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलॉइड्स सस्पेंशन या सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है, और उसके साथ उसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे कॉलॉइड की। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन कॉलॉइड के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये चीजें स्टडी करने वाले हैं। वीडियो में आप तो एंड तक बने रहिए क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि देखिए कॉलोइड्स सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 में ये चीज पता होगी या फिर आपने ये चीजें पढ़ी होंगी कि वहां पर हमारे सॉल्यूशन में दो चीजें होती थी। ठीक है, पहले नंबर पर सॉल्यूट, दूसरे नंबर पे सॉल्वेंट। ठीक है, उसमें क्या होता था, सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट जो मोर क्वांटिटी में है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे कॉलोइड्स में भी क्या होते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक डिस्पर्जन फेस होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है किसमें कि डिस्पर्जन फेस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है। तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारे डिस्पर्जन फेस है उसको हम सॉल्यूट कह सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट, ठीक उसी तरीके से कॉलॉइड्स में डिस्पर्जन फेस, और जिस तरीके से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, ठीक उसी तरीके से कॉलॉइड में डिस्पर्जन मीडियम। तो यही दो चीजें डिफरेंस। अब सॉल्यूशन और कॉलॉइड में क्या डिफरेंस है, तो सॉल्यूशन और कॉलॉइड में ये डिफरेंस है कि जिसका पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज का मतलब होता है, देखिए कैसे, पार्टिकल साइज जो है अगर 1 नैनोमीटर का है या उससे कम है तो इस केस में कोई भी चीज वो क्या कहलाती है, हमारी सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, किसके केस में, इनके केस में। ठीक है, और उसके बाद पार्टिकल साइज अगर 1 to 100 नैनोमीटर है तो ये हमारी कोलॉइड्स कहलाती है। और तीसरी चीज, पार्टिकल साइज हमारा 100 नैनोमीटर से ऊपर है तो हम उसको क्या कहते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, यही तीन डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस मेनली यही है, उनके जो पार्टिकल का साइज है। पार्टिकल का साइज मतलब कि देखिए जैसे कि मैंने ये वाटर लिया इसमें, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसमें वाटर फील्ड है। अब यहां पे अगर मैं कोई भी सॉल्यूट इसमें मिलाऊं, इस वाटर में अगर मैं इसमें कोई भी सॉल्यूट को मिलाऊं, ठीक है, सॉल्यूट कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं डिस्पर्जन फेस। तो हम कोई भी चीज इसमें मिलाएं तो उसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल का साइज है, मतलब कि पार्टिकल का साइज कहने का मतलब ये है, बार बार ये कहना है कि जैसे कि आप अगर सैंड को वाटर में मिक्स करेंगे और शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे, तो सैंड जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि वो नीचे यहां पर इकट्ठी हो जाएगी और वो वाटर के साथ नहीं घुलेगी। तो वहां पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर शुगर के केस में देखा जाए तो शुगर इसमें क्या होगा कि मिल जाएगी पूरी और वो हमें दिखेगी नहीं, हम आइडेंटिफाई उसको देख के नहीं कर पाएंगे कि इसमें शुगर मिली हुई है। तो उस केस में क्या होता है, इसमें पार्टिकल का नैनोमीटर मतलब कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। यही डिफरेंस है किसमें, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कोलॉइड्स। अब इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलॉइड्स हम किसको कहते हैं। तो अगर आपने एग्जाम में इतना लिख दिया ना कि जिसका पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है उसको हम कहते हैं कोलॉइड्स। तो इस केस में क्या होता है कि आपका चेकर जो है उसको गलत नहीं कर सकता। देखिए चाहे तो आप चीजों को बहुत टफ ले सकते हो, चाहे तो आप चीजों को बहुत इजी ले सकते हैं, बहुत इजी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो आप ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। और जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कहता हूं कि वीडियोस मेरी पूरी आप एंड तक देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आप जब मेरे नोट्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स में आपको एंड में स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अभी यहाँ पे समझने वाली चीज देखिए, तो आपने ये चीज समझ ली। अगर आपको अब ये चीजें पता है तो आप इससे देखिए, आप ये ना सोचें कि आप सिर्फ ये आप समझ रहे हैं तो सिर्फ यही काम में आने वाला है। अगर आपको यहाँ पर जो इसके क्लासिफिकेशन में चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर वो चीजें आप समझ गए तो वो आगे आपको हेल्प करेंगी। कहां पर हेल्प करेंगी, आपको गोल्ड नंबर जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा है, तो उसमें वो बहुत हेल्प करेगा हमें क्लासिफिकेशन की मदद से। ठीक है, तो वहां पर ये हेल्प करेगा। तो अब हम आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन पे, किसके, कॉलॉइड्स के। नंबर 1, तो मैं यहां पर आपको पहले समझाता हूं
बाकी नोट्स तो आपको मैंने पहले बताया कि मैं आपको दिखाई दूंगा, तो मैं चीजें आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी का पोर्शन है, अगर मैं इसको लिखूंगा ना, ठीक है, बोर्ड पे, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा क्या होगी कि आपको बोर वाली लगेगी और आप वीडियो को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो मैं आपको चीजें समझाता हूँ और आपको नोट्स में देखेंगे तो ऑलरेडी चीजें समझ में जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन किससे किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक उसी तरीके से हमारे कॉलॉइड्स जो है वो डिस्पर्जन फेस से बनता है, और डिस्पर्जन फेस को हम सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरी चीज डिस्पर्जन मीडियम बनता है जिसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। मतलब रिलेट करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि डिस्पर्जन फेस सॉल्यूट जिसको हम कम क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम जिसको हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, तो कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम डिस्पर्जन मीडियम में हम किसको ले लेते हैं, सॉलिड को ले लेते हैं, और डिस्पर्जन फेज में हम किसको लेते हैं, सॉलिड को ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि सॉलिड और सॉलिड दोनों का अगर हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, कॉलॉइड्स बनाना है, तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं, कलर ग्लासेस। ठीक है, कलर कलर के ग्लासेस आते हैं, ठीक है, उसमें देख सकते हैं। और किसमें देख सकते हैं, जो ज्वेलरी में यूज किए हुए डायमंड की तरह स्टोन्स होते हैं कलर कलर के, उसमें यूज किए होते हैं। अब हम सेकंड में क्या करते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड को ले लेते हैं, डिस्पर्जन फेज में सॉलिड को ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि लिक्विड ज्यादा होगा, सॉलिड कम होगा। तो आपने पेंट देखा, ये एक इसका एग्जांपल है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें इसके अंदर, थोड़ा कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है, तो दूसरे नंबर का यहां पर क्लासिफिकेशन ये है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग बन रही है। बॉन्डिंग बन रही है मतलब कि उन दोनों के बीच में किस टाइप की बॉन्ड बन रही है। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले नंबर पे क्लासिफिकेशन है लायोफिलिक, और सेकंड नंबर पे है लायोफोबिक। अब लायोफिलिक और लायोफोबिक, इन दोनों में आपको पहले मतलब पता होना चाहिए। तो लायोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लाइक, ठीक है, ये कह सकते हैं फिलिक का मतलब लाइक होता है। और फोबिक का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि बार बार कोई इंसान कहता है इसको ये फोबिया हो गया, इसको किसी चीज का फोबिया हो गया, मतलब उसको उस चीज से डर लगता है, मतलब कि उनके बीच का इंटरेक्शन थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ सा है, या कह सकते हैं डिसलाइक। ठीक है, अब लाइक है यानी कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, डीपी और डीएम के बीच में जो एक रिलेशन होता है वो क्या होता है, लाइक का होता है। तो दोनों आपस में अच्छी बॉन्डिंग करते हैं, यही है। लायोफोबिक और लायोफोबिलिक में आपको समझना पड़ेगा, ये आपको आगे थोड़ा सा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में यही डिफरेंस है कि लायोफिलिक क्या होता है, जब डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब इसका हम एक परफेक्ट एग्जांपल रबर को ले सकते हैं। रबर हमारी क्या होती है, लायोफिलिक होती है। ठीक है, और लायोफोबिक में हम किसको रख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड का, एयू का, एजी का, इनका सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि अगर आप वाटर में गोल्ड मिला देंगे या आप वाटर में सिल्वर मिला देंगे तो क्या वो उसके साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे लायोफोबिक है, वो एक दूसरे को डिसलाइक कर रहे हैं। डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या है, वाटर, डिस्पर्जन फेस हमारा क्या है, गोल्ड या फिर सिल्वर, तो वो उसके साथ नहीं मिल पा रहा है। यही रीजन है कि हम यहाँ पे उसको लायोफोबिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, साइज के बेसिस पे हम पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। और थर्ड नंबर पे होता है एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तो तीनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड होता है उसका नैनोमीटर साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेस देन होता है। यानी कि 1 नैनोमीटर से लेस देन होता है, मतलब कि वो अच्छे से क्या होता है, कोलॉइड बनाता है। ठीक है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस मतलब कि उस कैटेगरी के कोलॉइड्स को हम किस में रखते हैं, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स में। उसके बाद अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो हम उसको क्या रखते हैं, आपको पता ही है, इससे पहले ही बता चुका हूं, उसको हम मैक्रोमोलिकुलर क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे ज्यादा कुछ भी नहीं है, थर्ड नंबर पे एसोसिएटेड कोलॉइड। अब आपको ये चीज समझनी होगी, एसोसिएटेड कोलॉइड
एसोसिएटेड कॉलॉइड में से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूं। तो एसोसिएटेड कॉलॉइड क्या होता है कि जैसे कि हम सोप का एग्जांपल लेते हुए कहते हैं कि हम उसको लेस क्वांटिटी में ले, मतलब थोड़ी सी ले, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। ठीक है, बट अगर हम सोप को थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ले लें, ठीक है, तो हाई कंसेंट्रेशन में ले ले, तो उस केस में क्या होता है कि वो एक मिसेल को फॉर्म करता है। अब वो मिसेल क्या होता है, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि मिसेल होता क्या है। तो मिसेल क्या होता है कि एक तरीके से मिसेल को फॉर्म करता है। अब मिसेल को वो फॉर्म करता है, तो मिसेल होता क्या है, तो जैसे कि आप उसमें देखते हैं, क्या बोलते हैं, जब शॉप होती है, जो सोप होती है, आप उसको उसमें क्या बोलते हैं वाटर के साथ रफ करते हैं, तो जो आप बबल्स को देखते हैं वो एक तरीके से मिसेल होता है। ठीक है, अब वही मिसेल का एक देखिए, कोई भी चीज होती है उसका एक ऑप्टिमम या फिर उसका अच्छा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पर ज्यादा मैक्सिमम होगी। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव कहां से बनता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे मिसेल फॉर्म होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, CRAFT, ये ध्यान में रखिए आप, क्राफ्ट टेम्परेचर। और उस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, जिस जिस कंसंट्रेशन पे हमारा मिसेल बनता है, तो उसको हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक है, देखिए अगर आप इसको सोचेंगे कि सर ने यहाँ पर कुछ लिख के नहीं बताया, ठीक है, तो वो चीज आप गलत है, यहाँ पे आप गलत सोचे, क्योंकि वो थ्योरी थी। वीडियो अगर मैं पूरा लिखता तो 20 मिनट की और बड़ी होती, जिसमें आपका टाइम जो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ी हो जाती है और आपका टाइम भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि लिखने से कोई मतलब नहीं था मुझे, ये अपने एक्सपीरियंस से लगा। क्योंकि मैं उसको आपको स्क्रीन पे जो आप नोट्स देख रहे हैं साइड में, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वो क्लियरली पूरी चीज समझ में जाएगी। उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है, एक बार रीड करेंगे, अगर आपने ये चीजें अच्छे से समझ के आ गई, तो आपको वहां पे रीड करोगे तो ईजी बिल्कुल होने वाला है। तो आज की वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप ऐसी ही आगे वीडियोस देखना चाहते हैं, और आप अगर वीडियोस को देख रहे हैं, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस चैप्टर के क्योंकि देखिए एग्जाम नियर है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप ज्यादा वर्क करें। ठीक है, तो आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उन चैप्टर्स पे, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए और मैंने उन कमेंट्स का अच्छे से बुला दिया, मतलब कि उनको वीडियोस प्रोवाइड किए। तो आप चाहे तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।